सबसे ज़्यादा टैक्स जो तेल पे आप लेते हैं वो एमपी की सरकार लेती है भारत में। 107-8 रुपये लीटर तेल यहाँ पे है, उसको कम करिए ना। कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बार बार शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, वो जिक्र करते हैं लाडली बहना योजना का। ज़रूरत है क्या इस चीज़ों की? सरकारें अगर ये भी नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? वह फरेबी जो बार बार लूट कर जाता रहा, वह फिर एक बार तुम्हारे गांव आ रहा है। वह फरेबी जो बार बार लूट कर जाता रहा, वह फिर तुम्हारे गांव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर एक बार चुनाव आ रहा है। आगे मैं क्या कहता हूँ कि इस बार वोट उसे देना जिसे तेरे चौकों चूल्हों की चिंता हो। इस बार वोट उसे देना जिसे तेरे चौकों चूल्हों की चिंता हो। घर में माँ बीमार पड़े तो तू मेडिकल स्टोरों पर ना शर्मिंदा हो। तेरे बेटे बेटी पढ़े स्कूलों में, तेरे घर पर बिजली आई हो। तुझे न्याय मिले हर चौकी पे, ठंडक में तेरे घर में एक रजाई हो। बचना फिर ना पटकनी खा जाना, पहलवान मारने दाव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर से एक बार चुनाव आ रहा है। शिवराज जी को बदलना चाहिए। राजनीति का क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की? चूंकि हम राजधानी में खड़े हैं और आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय में खड़े हैं, तो पत्रकार निष्पक्ष होता है जी, कहा तो यही आता है। नहीं है भी, कोशिश भी हम लोग भी यही करते हैं अपने तई जी। तो आप जरा निष्पक्ष होकर के बताइए कि क्या है पूरा चुनावी माहौल। चुनावी माहौल में अगर देखिए सर, तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसको तो सब लोग फेवर में है और मतलब पसंद करते हैं। पर स्टेट में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उसमें सर सभी लोग उनसे नाराज है। स्टूडेंट से लेके फार्मर्स से लेके चाहे आम जनता हो, बिजनेसमैन हो, सभी उनसे नाराज दिख रहे हैं इस समय। तो और इस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट आती हुई दिख रही है। मैं टोटली अग्री नहीं करता हूँ इससे। मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली किसी भी तरफ अभी पल्ला झुका हुआ है। बीजेपी पावर में है तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। सुनने में आ रहा है, हवा चल रही है कि कांग्रेस के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन बीजेपी भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कर रही होगी। अमित शाह भी अभी आए हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस उनने दिखाया है इसको लेके। तो मेरे ख्याल से एक तरफ हवा सुनने वाली बात आती है, दूसरी तरफ आती है कि हाँ कोई सही में कुछ कर रहा है। हो सकता है कि बीजेपी फिर कुछ करे, फाइट बैक तो करेगी, कुछ ना कुछ टक्कर तो देगी। पटना से हैं आप जी? पटना तो इस मामले में बहुत बदनाम है, पूरा बिहार वही बदनाम है जी। मैं भी उसी के आसपास का हूँ, इसलिए मैं स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या फ़र्क आपको नज़र आता है पटना में, राजधानी पटना में और राजधानी भोपाल में? ये ज़्यादा डेवलप नहीं है भोपाल जितना पटना अब डेवलप्ड है। गरीब ज़रूर है, जो बोलते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में मुझे लगता है बिहार ज़्यादा आगे हो गया है। और मैं जब से यहाँ भोपाल शिफ्ट हुई हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत हुआ है। यहाँ पे मैं रात को निकलती भी हूँ तो मुझे पैदल जाना पड़ता है, बसेस नहीं मिलती है और ई रिक्शा नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा मुझे पटना में नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन एक चीज़ बताइए, पत्रकारिता पढ़ने के लिए तो आपको भोपाल ही आना पड़ा। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या वाकई इतनी खराब है? बिहार की शिक्षा वाकई में ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश आई हूँ। अगर वहाँ ऐसी शिक्षा मिलती तो मैं वहाँ ही रहती। नरेंद्र मोदी जी के काम से आप लोग खुश हैं जी? तो इसीलिए शायद लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज जी का चेहरा किनारे कर दिया और कह रहे हैं कि एमपी के मन में है मोदी, मोदी के मन में है एमपी। तो क्या किनारे तो नहीं किया सर, शिवराज सिंह चौहान ही मुख्य चेहरा बने हुए हैं इस समय, और किनारे तो नहीं किया मेरे हिसाब से। हम लड़कियों महिलाओं से पूछते हैं, जरा लड़कियों से बातचीत करते हैं, आप लोगों से जरा ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। मैं आता हूँ आपके पास। बार बार शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, वो जिक्र करते हैं लाडली बहना योजना का, कि हम गांव में बैठी महिलाओं को 1000 रुपये या 1200 रुपये, 1500 रुपये मैक्सिमम बढ़ा करके 3000 रुपये करने की बात कर रहे हैं। ज़रूरत है क्या इस चीज़ों की? ज़रूरत नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें अगर ये भी नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। क्योंकि मैं इसको दूसरे तरीके से ये बस आपसे पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कर रही हैं, आपने पत्रकारिता कर ली, और फिर आपको कोई कहे कि चलो ठीक है, आपको अब कोई काम नहीं करना है, मैं आपको 3000 रुपये जेब खर्च दे रहा हूँ। एक्सेप्टेबल है क्या ये? इसकी बजाय ये नहीं हो सकता क्या कि हम आपसे कुछ काम लें, हम आपको 2 घंटे का ही काम दें, हम 3 घंटे का ही काम दें, हम छोटा मोटा ही कोई काम दें कि आप 1 घंटे कोई स्वेटर बुन लीजिए, आप 1 घंटे कोई कुटीर उद्योग चला लीजिए, और तब हम आपको 3000 रुपये दें। तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं कही जाएगी, फिर ये जेन्युइन चीज़ हो जाएगी। स्काई के बारे में सुना होगा आपने, सीखो कमाओ योजना, इसी के अंतर्गत इसको लाया गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं के लिए ये बहुत ही फलदायी सिद्ध होगा और उनको आगे चल के इसमें रोज़गार भी मिलेगा। बहुत बढ़िया कदम उठाया गया सरकार की तरफ से इस चीज़ को लेकर। तन्मय भाई जी, क्या माहौल है यहाँ का? अभी माहौल तो जितना मैंने लोगों से बातचीत की और सुना है, माहौल तो 50-50% का लग रहा है। और बाकी अगर देखा जाए तो
काम तो अभी करने की बहुत ज़रूरत है मध्य प्रदेश में, और मतलब स्पेशली भोपाल में। जैसे कि कई जगह पे वही बात है कि सड़कें कहीं भी ज़्यादा ठीक नहीं है। आप लोगों का कैंपस ही एकदम आउटर में है, बताइए, पीछे खेत दिख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। हाँ, वही बात है। और कैंपस तक आने के लिए भी सड़कें ठीक नहीं है। अगर मान लो अगर आप भी कोई अपनी व्हीकल का इंतज़ाम कर लेते हैं या कहीं से आते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। तो मतलब आपको आराम से चलना पड़ेगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की तो वैसे ही कोई सुविधा नहीं है। सरकार किसकी बन रही है यहाँ पे? सरकार तो भी आपका ऑब्जर्वेशन? अभी तो जितना मैंने देखा है कि अभी 50-50% चांस है, लेकिन हो सकता है कि फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट हो। फिर से बीजेपी की सरकार जी। होगी। क्या लगता है आप लोगों को? जी, मुझे लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर होगी मध्य प्रदेश में, वो तो हो ही रही है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं ऊपर उठ के आएगी। बीजेपी का ये जो दाव है 7 सांसदों को उतारने वाला विधानसभा में, वो मुझे लगता है कि वो उन सांसदों को बताने के लिए है कि आप मुख्यमंत्री की रेस में मत आइए, आप पहले ये चुनाव निकाल के दिखाइए। मेन कहना है वो ये है कि देखिए, सबसे ज़्यादा टैक्स जो तेल पे आप लेते हैं वो एमपी की सरकार लेती है भारत में। 107-8 रुपये लीटर तेल यहाँ पे है, उसको कम करिए ना। वहाँ जो टैक्स से आप खजाने भर रहे हैं उसको कम करिए, ऑटोमेटिकली आपको ये 1500 रुपये की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी पड़ेंगी, 400 रुपये के सिलेंडर नहीं देने पड़ेंगे। मतलब एमपी सरकार सिर्फ वैट कम कर ले तो वो सारी चीज़ें सुधर आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी सर। और ये पैसा आता कहाँ से? जो ये 1500 रुपये बांट रहे हैं वो माननीय शिवराज जी के अपने घर का तो है नहीं कि अपने खेत बेच बेच के वो बहनों के घर भर रहे हैं। वो तो हमारी आपकी जेब से ही निकाल रहे हैं ना। उस तरीके को थोड़ा कम कर लें ऑटोमेटिकली। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे रोज़गार पर काम करें, पढ़ने लिखने पर काम करें, तो ये सब चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। फ्रीबीज दे करके आपको नहीं सरकार बनानी पड़ेगी। 18 साल से उन्हीं के मामा को देख रहे हैं, तो अगर वो अच्छा काम भी किए हैं तो लोगों के माइंडसेट में ये बन गया है कि हमको बदलाव जरूरी है। एक नया चेहरा आए, एक नई पार्टी आए, नई उमंग आए, तो उनसे क्या होता है कि नए लोग आने से नया उनका दिमाग अलग चलेगा, अलग तरीके से चलेगा। तो क्या इसी के लिए फिर ये एक नया एक्सपेरिमेंट केंद्रीय नेतृत्व ने किया है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि मोदी के मन में है एमपी, एमपी के मन में मोदी, और 7 सांसद और ये कैलाश विजयवर्गीय जी को उतार दिया और इन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बदलाव होगा। इस बार पार्टी का ही बदलाव होगा। पार्टी का ही बदलाव होना, मुख्यमंत्री का ही नहीं, पूरे पार्टी का ही बदलाव हो जाएगा। नेता, कई बड़े चेहरे जो हैं एमपी बीजेपी के, वो इलेक्शन हार रहे हैं। हाँ, खुद ही जो यहाँ के होम जो भी बड़े बड़े वो खुद ही हार जा रहे हैं। किस बार हार रहे हैं? वह फरेबी जो बार बार लूट कर जाता रहा, वह फिर एक बार तुम्हारे गांव आ रहा है। वह फरेबी जो बार बार लूट कर जाता रहा, वह फिर तुम्हारे गांव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर एक बार चुनाव आ रहा है। आगे मैं क्या कहता हूं कि इस बार वोट उसे देना जिसे तेरे चौकों चूल्हों की चिंता हो। इस बार वोट उसे देना जिसे तेरे चौकों चूल्हों की चिंता हो। घर में माँ बीमार पड़े तो तू मेडिकल स्टोरों पर ना शर्मिंदा हो। तेरे बेटे बेटी पढ़े स्कूलों में, तेरे घर पर बिजली आई हो। तुझे न्याय मिले हर चौकी पे, ठंडक में तेरे घर में एक रजाई हो। बचना फिर ना पटकनी खा जाना, पहलवान मारने दाव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर से एक बार चुनाव आ रहा है। आगे की पंक्तियों में मैं कहता हूं कि रोजगार नहीं देते हमको, रुखसत करते परदेशों में अपने घर गलियों गांवों से। यही नेता जिनसे हम आशा करते हैं, वही आपने कोरोना काल में देखा क्या स्थिति रही इस देश की। तो रोजगार नहीं देते हमको, रुखसत करते परदेशों में अपने घर गलियों गांवों से। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते मजदूरों के पसीने से, चलती इन अनुदानित राज्य सभाओं से। वोट करते समय यह ध्यान रहे जिससे तेरे परिवारों में खुशहाली हो। जब शाम को घर तू लौटे तो तेरे घर में हर रोज ईद और दिवाली हो। मत सोच तुझे लंदन का सैर कराएगी ये जो समंदर में चल के नाव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर एक बार चुनाव आ रहा है। और महत्वपूर्ण पंक्तियों में मैं 4 पंक्तियों में क्या कहता हूं कि सुबह घर से बेटी निकले तो शाम सुरक्षित घर तक वापस आती हो। जो महिला सुरक्षा पे, चाहे यहाँ की सरकार हो, उत्तर प्रदेश, किसी पूरे भारत में देश की सरकार हो, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि सुबह घर से बेटी निकले तो शाम सुरक्षित घर तक वापस आती हो। सत्ता के वही लायक होंगे जिसमें किसानों की चौड़ी छाती हो। उस भूमि पुत्रों को सम्मान मिले जो सूरज को पिघलाता है। सत्ता उनको मिलनी चाहिए जो तिरंगे की शान बढ़ाता है। तुमको जुटा कर बहलाने फिर नेता कोई उस पीपल की छांव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर से एक बार चुनाव आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो फिर से एक बार चुनाव आ रहा है और चुनाव ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं और हम भी इस चुनावी कवरेज का एक हिस्सा हैं जो आपको लगातार मध्य प्रदेश की खबरों से, मध्य प्रदेश के चुनाव से आपको अवगत करा रहे हैं। हम इस वक्त माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से ये पूरी बातचीत आपको सुना रहे थे। बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।